हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं एक योद्धा के बारे में चर्चा करने वाला हूं और उन योद्धा का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में राजसमंद के महाराजा उदय सिंह माता रानी जीवंत कंवर के घर में हुआ था। महाराणा प्रताप के बारे में आप सभी जानते होंगे। महाराणा प्रताप के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा उनके जीवन से। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं 4 पंक्ति महाराणा प्रताप के बारे में बता दूं कि ये माना कि पानी की कमी थी राजस्थानी माटी में, ये माना कि पानी की कमी थी राजस्थानी माटी में, इसीलिए तो मुगलों का खून पिए थे हल्दी घाटी में। ये माना कि पानी की थोड़ी सी कमी थी हल्दी घाट राजस्थानी माटी में, इसीलिए तो मुगलों का खून पिए थे हल्दी घाटी में। घास फूस की रोटियां खाकर वो राणा किसी के सामने झुका नहीं, पैर कट गया वो चलता रहा, चेतक रुका नहीं। भय मारकर योद्धा बनो, भय मारकर योद्धा बनो तो रणभूमि बुला रही है। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो भाई, ये समय फिर से नहीं आने वाली है। तो इसी नोट के साथ, इसी ऊर्जा के साथ हम लोग आगे महाराणा प्रताप जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में महाराजा उदय सिंह के पुत्र थे और उनकी माता का नाम जीवंत कांवर के घर में हुआ था। ये किस वंश से संबंधित, सारी बातों के पे हम लोग चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश से संबंधित है। प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि इनका ये किस वंश से संबंधित है, तो सिसोदिया राजवंश से संबंधित है महाराणा प्रताप। इनके कुल देवता एकलिंग महादेव, यानी कि हर लोगों के कुल देवता के बारे में पूछा जाता है, तो इनके कुल देवता एकलिंग महादेव यानी कि महादेव शंकर जी के बारे में ही बताया जा रहा है, लेकिन एकलिंग महादेव इनका एक विशेष नाम है जो कि बताया जा रहा है। इन्होंने बचपन और युवा अवस्था में कीका नाम से पुकारा जाता था। इनके बचपन का जो नाम था ना महाराणा प्रताप जी का, कीका था, पुकारा जाता था। यह नाम इन्हें भीलों ने दिया था। भील वहाँ की एक जनजाति है, जाति होती थी। भीलों की बोली में कीका का अर्थ बेटा होता है। कीका का अर्थ बेटा होता है। बेटा की तरह से उन लोगों को मतलब काम करते होंगे, इसलिए कीका नाम से इनको बुलाता था सब भील। और भील, कीका का अर्थ बेटा होता है, जो कि किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। भील एक जनजाति है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है ना। आगे यहाँ बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के पास सबसे प्रिय घोड़ा जिसका नाम चेतक था। सबसे पहली पंक्ति में मैं आपको बताया ना कि पैर कट गया चलता रहा वो चेतक रुका नहीं। यही चेतक जो कि उनके घोड़ा का प्रिय घोड़ा का नाम था। ये घोड़ा का नाम भी पूछा जाता है अलग अलग परीक्षा में। ठीक है ना। चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था। महाराणा प्रताप की वीरता और कहानी में चेतक का विशेष स्थान रहा। चेतक भी जिस तरह से महाराणा प्रताप योद्धा थे, उसी तरह से उनका घोड़ा भी एक योद्धा की तरह से काम किया। पैर कट गया चलता रहा वो चेतक रुका नहीं, भय मारकर योद्धा बनो रणभूमि बुला रही है। तो विशेष स्थान दिया गया है अलग अलग कहानियों में। चेतक की फुर्ती, रफ्तार और बहादुरी की कई लड़ाई जीतने की महत्वपूर्ण भूमिका रही। चेतक भी बहुत अहम भूमिका निभाया है युद्ध को जीतने में, युद्ध को लड़ते समय में अपनी बहादुरी और अपनी फुर्ती दिखाने में। जिस तरह से महाराणा प्रताप फुर्ती थे, उनका घोड़ा भी फुर्ती था। और दोनों व्यक्ति का समन्वय इतना ही अद्भुत था कि मतलब कि कोई भी युद्ध मुगलों के सामने झुके नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य मुगल साम्राज्य था, उनके साथ एक छोटा सा सिसोदिया वंश का लड़का, सिसोदिया वंश का जो राजा था, सिसोदिया वंश का जो व्यक्ति था, वो झुका नहीं। ये महाराणा प्रताप की वीरता की कथा। और क्या बहुत कुछ महाराणा प्रताप के बारे में बताया जा सकता है। एक पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का दर्शनीय स्मारक स्थित है। ठीक है ना, वहाँ पर राजस्थान में। यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ मुख्य रूप से रक्त तलाई, शाहीबाग, प्रताप गुफा, घोड़े, चेतक की समाधि और ऊंची पहाड़ी पर महाराणा प्रताप के दर्शनीय स्थल है। जो राजस्थान में है रक्त तलाई, शाहीबाग, प्रताप गुफा। जो चेतक है ना, उस चेतक का समाधि स्थल भी उसी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है ना। कभी जाने का मौका मिला तो चलेंगे हम लोग। मेवाड़ के शौर्य भूमि धन्य है। मेवाड़ की शौर्य भूमि धन्य है, जहाँ वीरता की दृढ़ प्रण वाले प्रताप का जन्म हुआ, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अजर अमर किया।
उन्होंने धर्म और स्वाधीनता के लिए अपनी बलिदान दिया। इनकी वीरता की कथा भारत की भूमि को गौरवान्वित करता है। भारत की भूमि गौरवान्वित है इनकी कथा को सुनते हुए। तो ये महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में और एक दो पॉइंट है जिसको हम लोग समझते हैं। महाराणा प्रताप और मुग़ल बादशाह के बीच 18 जून 1576 में लड़ा गया हल्दी घाटी काफ़ी चर्चित है। ठीक है ना। तो ये हमेशा पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच, तो अकबर के बीच और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। कब हुई थी, तो 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह काफ़ी चर्चित युद्ध रहा। इसी युद्ध से तो वो पंक्ति बनाई गई है कि मुग़लों का खून पिए थे हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी की काफ़ी चर्चित है क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच यह युद्ध महाभारत के युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ। बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध में मेवाड़, चित्तौड़, गोगुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर मुग़लों का कब्जा हो गया था, यानी कि मुग़ल कब्जा कर चुके थे। 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप के बारे में मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आप सबों को अच्छा लगी होगी। एक और नोट है, हम लोग पढ़ लेते हैं। 30 वर्ष के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सका और न ही अपने अधीन कर सका। अंत में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया और अकबर घूमते रह गया। अकबर इनको मतलब कि बंदी बनाने के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए प्रयत्न रहा, लेकिन ये झुके नहीं, अधीनता स्वीकार नहीं किए। घास फूस की रोटी खाकर ये जीवन बिता दिए थे। ऐसा माना जाता है कि घास फूस की रोटी खा के अपने जीवन बिता दिए, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं किए। नहीं होता है कि सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं। इस तरह का महान वो होते हैं जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी प्रकार का कोई समझौता ना करे, लगातार संघर्ष करता है। महानता की परिभाषा ये है ना कि जो किसी के सामने झुका नहीं, अडिग अपनी कर्तव्य पथ पे अडिग रहा, न जाति, न धर्म, न संस्कृति, यानी कि हर चीज जाति धर्म तो को परे होके ही काम करिएगा, तब जाकर देश का डेवलपमेंट हो सकता है और तभी आप महान हो सकते हैं। ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि ये सब नोट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।